समय आ गया है कि हम लोग हथियार उठा लें, लेकिन यह मजबूर करता है भारत का संविधान कि हम इस पर भरोसा करें और इसके हिसाब से चलें। लेकिन परिस्थितियां हमारे लिए दिन पर दिन दुश्वार होती जा रही हैं। हम बसपा में हैं, हम सपा में हैं, हम चंद्रशेखर की बात क्यों करें? हम बसपा में हैं, हम सपा में हैं, क्यों चंद्रशेखर की बात करें? चंद्रशेखर लड़ किसके लिए रहे हैं? चंद्रशेखर अपने परिवार को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। यहां पर राजनीति देखेंगे तो हमारा समाज इसी राजनीति को देखने के चक्कर में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यदि यह कानून ना होता, ये संविधान ना होता, तो मेरे आसपास हमला करने वाले की जात बिरादरी का भी होता तो पकड़ के उसके 50 जूते पहले मारता। लेकिन मजबूर हूं इस संविधान से। इन परिस्थितियां जो आई हैं ये हथियार उठाने को मजबूर कर रही हैं, और जब तक हम ऐसे ही खामोश रहेंगे तब तक ये अपराधी अत्याचारी ऐसे ही उछलते रहेंगे। लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, भले ही वो विरोधियों के खेमे में बैठा हो, भले ही वो भाजपा में ही बैठा हो। अगर वो हमारी जात बिरादरी यानी बहुजन से है तो उसको भाजपा वाला भी आंख नहीं दिखाना चाहिए, उसकी भाजपा वालों की औकात नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम लोगों में एका होनी चाहिए। ईच वन टीच 10। आप सभी 10-10 लोग ऐसे तैयार करो और वो 10-10 लोग 10-10 तैयार कर लें। निश्चित तौर पर हम लोगों के हल्का होने में ये मनवादी बह जाएंगे, मुट्ठी भर रहेंगे, लेकिन ये मुट्ठी भर भूसा बने हुए हैं हमारे लिए। ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। इनके मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे धूर्तों को सजा देने के लिए हमें अब 24 घंटे तैयार होना होगा। वो समय आ रहा है। अगर आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो होने दीजिए ये चुनाव 2024 का। जेल कितनी बड़ी है, हम सभी लोग पूरे बहुजन भर जेल चलते हैं, दे लेंगे सजा कितनी देनी है? कितने लोगों को कितने दिन जेल रखेंगे बताइए? लेकिन हम खामोश हो गए तो सदियों के लिए खामोश कर दिए जाएंगे। अंतर्मन में बहुत पीड़ा। यदि भारत का कानून और संविधान ना होता तो निश्चित तौर पर हथियार उठा लेने का समय आ गया है। जिस तरह देवबंद सहारनपुर में चंद्रशेखर रावण के ऊपर जिस तरह हमला हुआ, यह हमला बर्दाश्त से बाहर है। आरपी सिंह जी जय भीम जी, पवन नागवंशी जी जय भीम, लक्ष्मण राव जी जय भीम। सभी साथियों से आग्रह है कि जुड़ें और ये जो हमारे सामने विषम परिस्थितियां सामने आके खड़ी हैं, इन परिस्थितियों का अब हमें सामना कैसे करना है। हम हमारे इस तरह छोटे छोटे साथियों पे जगह जगह गांव में छोटी छोटी जगह हमारे लोगों पर हमला किया जाता था, लेकिन आज समय आ गया है कि हमारे जो नेतृत्व करता है उनके ऊपर हमला हो रहा है। जो आज हमारे समाज को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो हम लोग यदि खामोश हो गए तो खामोश कर दिए जाएंगे। नागेंद्र सिंह जी नमो बुद्धाय जय भीम, सुजीत मौर्य जी जय भारत जय भीम, जेएम राव जी जय भीम। बिल्कुल हमारे पवन नागवंशी जी कह रहे हैं कायर लोग पीछे से वार करते हैं। आज जो विषम परिस्थितियां हम लोगों के सामने आकर खड़ी हुई हैं, हमारे नेतृत्व पे हमला हो रहा है, जो हमारे समाज को संरक्षण देने का काम करेगा उसके ऊपर हमला हो रहा है। और ये हमला करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिन्होंने हमें सदियों गुलाम रखने की कोशिश की और आगे भी ये हमें गुलाम रखना चाहते हैं। इसलिए ये हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो बहुजनों के एक बहुत अच्छा नेतृत्व सामने उभर के आ रहा है, किसी को भी तकलीफ होती है किसी बहुजन को तो वह व्यक्ति वहां पर न्याय दिलवाने के लिए जाकर खड़ा होता है। आज उसके ऊपर हमला हो रहा है और अगर इस हमले को हम लोग खामोशी से देखेंगे, खामोशी से बैठकर, तो निश्चित तौर पर हमारा दमन कर दिया जाएगा। मैं कहता हूं आप अपने लोगों को गलत निगाह से क्यों देखते हैं? विजय सिंह जाटव जी आपसे आग्रह है, अगर वो राजनीति चमकाने का जरिया है तो इसकी भी जांच होगी, वो भी पता लगेगा। लेकिन राजनीति चमकाने के नाम पर हम अपने लोगों को ऐसे छोड़ देंगे? हम बैठ के हाथ पे हाथ धरे बैठे कि देखेंगे आपके ऊपर जब हमला होगा तो आप भी इसे राजनीति चमकाना कहेंगे? आज जिस तरह यह हमला हुआ है, यह हमला हर बहुजन के ऊपर हुआ है। जब हमारा नेतृत्व करता ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे?
आज सबसे बड़ा सवाल है, हम लोगों को उठ के खड़ा होना चाहिए। हमें अपनों पे संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनों पर ऐसे संदेह करने लगे तो दुश्मन तो हम पे कभी भी आके मार बैठेगा। हम बात करेंगे कि यह राजनीति चमकाने का जरिया है। जब आज समय आ गया है कि हम लोग हथियार उठा लें, लेकिन यह मजबूर करता है भारत का संविधान कि हम इस पर भरोसा करें और इसके हिसाब से चलें। लेकिन परिस्थितियां हमारे लिए दिन पर दिन दुश्वार होती जा रही हैं और हम खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। हमारे ही लोग कह रहे हैं, अभी विजय जाटव जी कह रहे हैं कि यह राजनीति चमकाने का जरिया है। अगर वो राजनीति ही चमका रहा है तो वह व्यक्ति है तो हमारे समाज का, तो क्या हम अपने समाज को ऐसे ही हमला होने देंगे? हमें खामोश नहीं रहना है मेरे भाई। हम पार्टी बंदी के चक्कर में अपने लोगों को खो देंगे। हम बसपा में हैं, हम सपा में हैं, हम चंद्रशेखर की बात क्यों करें? हम बसपा में हैं, हम सपा में हैं, क्यों चंद्रशेखर की बात करें? चंद्रशेखर लड़ किसके लिए रहे हैं? चंद्रशेखर अपने परिवार को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हर जगह जहां पर किसी को तकलीफ होती है वह व्यक्ति वहां जाके पहुंचता है, वह और वहां पर उसके ऊपर हमला हो जाए तो वह किसके लिए लड़ रहा है? वो भी अपने घर में सुरक्षित और सुरक्षित बैठ सकता है। क्या राजनीति का मतलब अपने ऊपर प्रहार का निमंत्रण है। राजनीति हम जिसके सामने राजनीति के लिए खड़े हैं वह व्यक्ति है कौन? वह हमें जीने देगा? कदापि नहीं जीने देगा। आज हम इसको राजनीति चमकाना बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उठा के देख लो, हमारे किन्हीं भी लोगों को राजनीति में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी बोल रहा है उसके ऊपर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, जो भी बोल रहा है उसको मरवा दिया जा रहा है। तो आज ये थोड़ा सा ही संकेत है चंद्रशेखर के ऊपर हमला, तो हमें खामोश हो जाएंगे, तो हम खामोश कर दिए जाएंगे। और जैसे सदियों का खामोश किए गए रहे वैसे ही आगे भी खामोश कर दिए जाएंगे। यह समय खामोश रहने का नहीं है, यह समय अपने आप को एकजुट और मजबूत करने का समय है। हम यहां पर राजनीति देखेंगे तो हमारा समाज इसी राजनीति को देखने के चक्कर में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कभी हम सपा वाले को देखेंगे, सपा वाला मारा जा रहा है, बहुत बढ़िया, ये तो समाजवादी पार्टी में है, इसको तो मारा ही जाना चाहिए। फिर बसपा में है, मारा जाएगा, ये तो बसपा में है, मारा गया, बढ़िया है। फिर असपा में है, उसमें मारा गया, बढ़िया है। कौन ये असपा और बसपा में मारे जाने वाले लोग? हमारे लोग। आप ट्विटर पे जाके देखो, एक शुभम शुक्ला नाम का है, वो कोई भी ब्राह्मण मरता है, मारा जाता है, कोई तकलीफ होती है, वो तुरंत उसके लिए कमेंट करता है, लिखता है। ठाकुर मारा जाता है, उसके लिए बराबर लिखता है। क्या कांग्रेस चाहे वो सपा में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन वो लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसका जनेऊ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों के पास जनेऊ जैसा मजबूत कोई चीज है ही नहीं कि हम एक दूसरे से जुड़ सकें। तो ऐसे मुद्दों को, ऐसी बातों को जो हमारे समाज के लिए बहुत अहम है, उसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए। और समय है, चंद्रशेखर के ऊपर हुआ हमला पूरे बहुजन समाज पे हमला है, ये सपा बसपा पे भी हमला है। आप इसे हल्के में ना लें। मुझे जो आंतरिक पीड़ा इस समय हुई है, यदि ये कानून ना होता, ये संविधान ना होता, तो मेरे आसपास हमला करने वाले की जाति बिरादरी का भी होता तो पकड़ के उसके 50 जूते पहले मारता। लेकिन मजबूर हूं इस संविधान से, मैं मजबूर हूं इस कानून से, क्योंकि यह हमारे लिए सर्वोपरि है। यह हमें न्याय देने का काम करता है, हमें यह हथियार उठाने के लिए नहीं प्रेरित करता। लेकिन परिस्थितियां जो आई हैं यह हथियार उठाने को मजबूर कर रही हैं। और जब तक हम ऐसे ही खामोश रहेंगे तब तक ये अपराधी, अत्याचारी ऐसे ही उछलते रहेंगे। एक तरफ तो योगी कहता है कि उत्तर प्रदेश से बाहर है अपराधी, दूसरी तरफ अपराधी आके भरी कचहरी में जज के सामने गोली मार जाते हैं, और दूसरी तरफ पुलिस के संरक्षण में अपराधी प्रदेश से बाहर है और अपराधी पुलिस के संरक्षण में लोगों को गोली मार दी जाती है। यानी जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये उन्हीं की हरकतें हैं, क्योंकि दूसरे विपक्ष वाले तो बेचारे डरे खामोश बैठे हुए हैं कि हम कुछ करेंगे, हिर गए तो निश्चित तौर पर हमें झूठा मुकदमा लगा के फंसा दिया जाएगा। तो हम लोगों को एकजुट हो जाने का समय है, हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। भले ही वो विरोधियों के खेमे में बैठा हो, भले ही वो भाजपा में ही बैठा हो, अगर वो हमारी जात बिरादरी यानी बहुजन से है तो
उसको भाजपा वाला भी आंख नहीं दिखाना चाहिए, उसकी भाजपा वालों की औकात नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम लोगों में एका होनी चाहिए, और जब तक ऐसी एका नहीं होगी तब तक ऐसे ही बारी बारी गोली मारी जाएगी, काटा जाएगा, और हमारे समाज के लोग कहेंगे कि यह राजनीति चमकाई जा रही है। हमारे समाज के लोग ही कहेंगे यह जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है। तो जब हम खुद ही कहने को तैयार हैं तो उधर तो उनको तो मौका मिला हुआ है, वो तो हमारे खिलाफ 24 आवर्स तलवार की धार पैनी किए हुए रखे हुए हैं। वह हमें क्या कहते हैं, हम अगर समानता और भाईचारे की बात करते हैं तो हमें मुस्लिम बोलते हैं कि ये मुस्लिम है, ये मुल्लों का बच्चा है। ऐसे लोग हमें इस देश में शासन करने देंगे, हमें इस देश में नेतृत्व करने देंगे? आप किस गफलत में हैं मेरे भाई? मैं आप सभी से कहता हूं, ईच वन टीच 10। आप सभी 10-10 लोग ऐसे तैयार करो, और वो 10-10 लोग 10-10 तैयार कर लें। निश्चित तौर पर हम लोगों के हल्का होने में ये मनवादी बह जाएंगे, मुट्ठी भर होंगे, लेकिन ये मुट्ठी भर घूसा बने हुए हैं हमारे लिए, और हम ऐसे ही मारे जा रहे हैं। झांसी में मारा गया बेचारा, हो हल्ला हुआ, एक ही पार्टी के लोग, एक ही जात के लोग हो हल्ला किए, खामोश। जौनपुर में मारा गया, खामोश। बलिया में मारा गया, 4 लोग बोल के खामोश। ऐसे ही लोग हमारे जो मारे जाते रहेंगे और हम राजनीति के जाल में उलझे रहेंगे। तो भाई मेरे, याद रखो, जिसे शूद्र कहा गया है, शूद्रों की जो दशा है वह दशा झेलने के लिए तैयार रहिए, लेकिन मैं तैयार नहीं रहूंगा। मैं आज भी सरकार से कहता हूं कि अगर सरकार इन मामलों में ना चेती तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमारे नेतृत्व पर हमला हुआ। मैं असपा में नहीं हूं, जो आप सभी सोच रहे हो, मैं असपा में नहीं हूं, मैं असपा पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मुझे चंद्रशेखर पे हुए हमले की तकलीफ है, इतनी तकलीफ है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या वह पार्टी बना ली है, पार्टी में है, तो क्या हम उसे मार दिया जाने दें? उसे आए आसानी से लोग मार दें? पार्टी बना ली है, हमारे विचार उसके नहीं मिल रहे हैं, हम ऐसे ही खत्म कर दें, अपने लोगों को ऐसे मरवा दें? देखते रहेंगे। कब तक ऐसे देखेंगे मेरे भाई? मुट्ठी भर मनवादी हैं ये, मुट्ठी भर। केवल उनके हौसले बुलंद हैं, और वो हौसले क्यों बुलंद हैं? हमारी नाकामी से, हमारे नकारेपन से। लगातार इसके लिए हम लोगों को चैतन्य होना होगा, एकजुट होना होगा, और ऐसे आतताइयों के लिए कोई भी आपके आसपास अगर ऐसे मंसूबे बना रहा है तो उसे चिन्हित करें और उसे सबक सिखाने का काम करें। ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। इनके मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे धूर्तों को सजा देने के लिए हमें अब 24 घंटे तैयार होना होगा। वो समय आ रहा है। अगर आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो होने दीजिए ये चुनाव 2024 का। मैं आज जो मेरी तरफ है ये बर्दाश्त से बाहर है, और मुझे ये पता लग गया है कि मैं यहां पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि यहां पर कोई भी, मेरी कई पीढ़ियां आके चली गई, कोई जिंदा नहीं रही। तो मैं इनसे डर के खामोश होकर नहीं बैठ सकता। मैं तो मार के मरने वाला व्यक्ति हूं। तो आज की ये घटना अगर आप सभी को बर्दाश्त होती हो तो हजम करके खामोश होके अपने घर में बैठ जाइए। लेकिन अगर ये घटना आपको पीड़ा देती है तो पूरा का पूरा फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पूरा का पूरा ऐसा भर दो कि मनवादियों की रूह कांप जाए। यही आप सबसे आग्रह है, यही गुजारिश है। हमारा कोई भी साथी, हमारा कोई भी नेतृत्वकर्ता मारा ना जाए, इसके लिए हम लोगों को भी लड़ाई लड़नी होगी। हम लोगों को केवल उनसे मदद ही नहीं लेनी कि भाई चंद्रशेखर हमारे ऊपर विपत्ति आई है, आओ।
और आज चंद्रशेखर विपत्ति आई है, किसी को कोई परवाह ही नहीं। ऐसे हम अपने समाज को मर जाने देंगे? अपने समाज के लोगों को ऐसे ही मर जाने देंगे? तब तो हमारे लिए कोई खड़ा ही नहीं होगा आवाज उठाने के लिए। हमें कोई प्रताड़ित करेगा, हमें कोई तकलीफ देगा, तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? जब नेतृत्वकर्ता मार दिया जाएगा, नेतृत्वकर्ता जेल में डाल दिया जाएगा, तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? हम अपने लिए लड़ ही नहीं पाते। हमें तकलीफ होती है, चंद्रशेखर भाई हमारे लिए, अखिलेश भाई हमारे लिए, बहन जी, लेकिन अखिलेश बहन जी और चंद्रशेखर को कुछ हो जाएगा, कौन खड़ा होगा? आज हमारी राजनीति बहुमत में होते हुए भी हाशिए पर है। हम अपना विधायक नहीं जिता पाते, हम बहुमत में हैं। तो आप ये समझिए कि आपको कैसे हराया जा रहा है, आपको कैसे गिराया जा रहा है। तो इन चीजों को समझते हुए आप सभी से आग्रह है कि हैशटैग चलाकर मनवादियों के लिए 2 शब्द ऐसे लिखिए कि उनकी रूह कांप जाए। जेल कितनी बड़ी है, हम सभी लोग पूरे बहुजन भर जेल चलते हैं, दे लेंगे सजा जितनी देनी है। कितने लोगों को कितने दिन जेल रखेंगे बताइए? लेकिन हम खामोश हो गए तो सदियों के लिए खामोश कर दिए जाएंगे। 2024 हमारे लिए बॉर्डर लाइन है। ये वीडियो आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। 2024 बॉर्डर लाइन है हम लोगों के लिए। ये आज जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलने का अधिकार 24 के बाद नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी अपने जेहन में ये डालिए और अपने नेतृत्व के लिए लड़िए। बिल्कुल जी। ये साथी कौन लिख रहे हैं, ट्विटर के अलावा भी लड़ाई लड़ने की? भाई मैं ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो ट्विटर और फेसबुक संदेश देने का माध्यम है, लेकिन हकीकत लड़ाई तो 24 की लड़ाई हमारे लिए आन मान और हमारी आजादी, स्वतंत्रता, समानता की लड़ाई है। अगर हम ये लड़ाई हार जाते हैं तो ये तो गोली मारी गई है, ये गोली मारी गई है। उस समय गोली नहीं मारा जाएगा, उठा के हमें कारागार में डाल दिया जाएगा कि आपने समानता की बात की कैसे, भाईचारे की बात की कैसे, यह कहा जाएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? ब्राह्मण उच्च है और यादव नीच है, कहा कैसे तुमने? ऐसी स्थितियां आने वाली हैं, बोल नहीं पाएंगे। जो स्थितियां पीछे हमारे पूर्वजों ने झेली हैं, वो निमंत्रण दे रही हैं 2024 में। तो साथियों, ये चंद्रशेखर पर हमला 2024 का संदेश है कि 24 के बाद